Good morning, children. Welcome to the class. Today we are having a second lecture of the chapter environment. And before I start the new topic, let me revise once again what we discussed till now. In the last lecture, we discussed one story about Rabi, and through this story, we understood what is the definition of environment. ठीक है, environment क्या होता है हमने ये पहले समझा था, right? So what is environment? Whatever you see in your surrounding are environment, right? Then we talked about the components of environment. Three components: natural, human-made, and human environment. Then we also talked about biotic and abiotic environment. Biotic means all the living and abiotic means all non-living, right? Then why is our environment changing? You all know about it. Then we talked about the part of four natural environment, right? Natural environment के चार पार्ट कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. We discussed about it one by one. हमने इसके बारे में डिस्कस किया. I hope you understood this topic. Let me start with a new concept, that is ecosystem. What is ecosystem? Before we understand the meaning of ecosystem, let's move to the class कि यहाँ पर बच्चे क्या बात कर रहे हैं. So ये एक एनसीसी कैंप है जहां पर कि रवि की जो क्लास है वो सभी लोग आए हुए हैं. वहां पर एक रवि के जो फ्रेंड है जेसी, उसने बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी माय होम इन केरला. जब ये लोग कैंप पे गए थे तो कैंप पे क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी. तो जेसी ने कहा कि कितना ज्यादा जोरदार बारिश हो रहा है, इस बारिश की वजह से मुझे मेरा घर याद आ रहा है, केरला, राइट? यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन. तो जेसी क्या बोल रही है कि आप लोगों को केरला आना चाहिए और आप देखना चाहिए कि केरला में कितना बारिश होता है. हमेशा बारिश बारिश भारी बारिश होती रहती है, ठीक है? आप अगर वहां पर केरला में देखोगे तो चारों तरफ ग्रीन फील्ड होगा, ग्रासेस होंगे, ट्रीज होगा, कोकोनट प्लांटेशंस होगा, राइट? तो उसी बीच में एक वहां पर उसका एक दोस्त है जिसका नाम हीरा है. हीरा जैसलमेर से बिलोंग करता है. ये जैसलमेर कहाँ है? इट इज इन राजस्थान. तो हीरा बोल रहा है कि वी गेट नो रेन्स, ठीक है? हीरा क्या बोल रहा है कि राजस्थान में मैं रहता हूँ, जैसलमेर में रहता हूँ, मैं वहां पर हम लोगों को किसी तरह का बारिश देखने को नहीं मिलता है. वी सी ओनली kicker and sand. What is kicker? It is you can say it is the local name of cactus. तो यहाँ पर जब ये राजस्थान में जाते हैं तो इन्हें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ कैक्टस एज वेल एज सैंड्स, राइट? जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको क्या देखने को मिलेगा? सैंड देखने को मिलेगा. हीरा ने और भी कहा, नॉट जस्ट कैमल, ना सिर्फ कैमल, बल्कि इफ यू विजिट डेजर्ट, वहां पर आपको कई सारे स्नैक्स, लिजर्ड और कई सारे इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे. तो रवि जो है वो काफी ज्यादा आश्चर्य में था. व्हाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, रवि क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है. वेजिटेशन मतलब प्लांट्स मिलते हैं, राइट? और एनिमल्स भी मिलते हैं अलग अलग टाइप के, राइट? अगर आप केरला जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को? यू विल फाइंड एलिफेंट, राइट? ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा? एलिफेंट देखने को मिलेगा, है ना? यू विल फाइंड मंकी, ठीक है? जिराफ, जो बड़े बड़े जानवर हैं आपको केरला में देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर आप राजस्थान जाओगे, राजस्थान में आपको नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, राजस्थान में क्या क्या मिलेंगे आपको? लिजर्ड्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, कैमल मिलेगा, राइट? आपको वहां पर एलिफेंट नहीं मिलेगा, है ना? टाइगर नहीं मिलेगा.
लाइनिंग लेयर। सो ऐसा क्यों होता है, राइट? केरला में जो है काफी ज्यादा हाई रेनफॉल होती है, बारिश काफी ज्यादा होती है, राजस्थान में बारिश नहीं होती है, क्या वजह है, राइट? तो इसका वजह है कि हर एक जगह पर अलग अलग एक लोकल इन्वायरमेंट होता है, राइट? और वहां के जो लोग रह रहे होते हैं वो लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, राइट? ठीक है, अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इफ यू विजिट कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाले एरिया में अगर आप जाओगे, राइट, तो वहां पर आप देखना मेजर पीपल ईट फिश। मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, फिश खाते हैं, राइट? इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाओगे, असम वाले रीजन में, वहां पर लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्यों जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो सिर्फ मछली खाते हैं या फिश खाते हैं? क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां पर फिश काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है, लोगों को फिश आसानी से मिल जाता है, दैट्स व्हाई पीपल ईट फिश नियर द कोस्टल रीजन, राइट? वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे असम है ना, मेघालय, यहाँ पर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ रेनफॉल यहाँ पर जो राइस का ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, तो ज्यादा राइस होता है, दैट्स वाई लोग वहां के ज्यादातर क्या करते हैं, राइस खाते हैं, है ना? अब देखो, तो क्वेश्चन अब आता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ये एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, राइट? नॉट ओनली विथ each other, they are also interacting with physical and chemical factors of environment, ठीक है? अब जैसे देखो, व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल देखो, राजस्थान अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां के जो लोग आपको देखेंगे, आप देखना लोग जो कपड़े पहनते हैं, राइट, वो कपड़ा कैसा होगा? डू यू थिंक दैट वो वूल का बना होगा, ऊनी कपड़ा होगा? नहीं, राइट, वो कॉटन का कपड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां का लोग जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है, राइट? तो वहां के लोग कैसा कपड़ा पहन रहे हैं? कॉटन का। अगर आप कश्मीर चले जाओ तो कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां के लोग भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे? वहां के लोग क्या कर रहे हैं? ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट, राइट और नॉट? ठीक है। अब देखो, वो जो कश्मीर वाला जो रीजन है वो माउंटेनियस एरिया है, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, अपने घर क्या करते हैं, वुड के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है ना। तो इसका मतलब ये है, इकोसिस्टम एक रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज वेल एज बिटवीन देयर इन्वायरमेंट, राइट? सो यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between organism and their surrounding form an ecosystem, right? तो ये आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ऑन 5th जून एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको ये याद रखना है, ठीक है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ए पोन्ड इकोसिस्टम, ठीक है? ये क्या है? एक इकोसिस्टम है, ठीक है? अभी जस्ट मैंने बात किया था कि हीरा जो है वो डेजर्टिक इकोसिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है? उसी तरह ये एक पोन्ड इकोसिस्टम है। इसमें देखो, ये पूरा आप देखो, यहाँ पर पोन्ड है, राइट, और इसमें वाटर है। इसमें आप देखो कि कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये वाटर की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रासेस है ये ग्रो कर रहे हैं, राइट और नॉट? अब ये जो ग्रासेस है इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? ये डिफरेंट एनिमल्स, जैसे डीर है ना, कॉ है, राइट, ठीक है? देन अब ये एनिमल्स हैं, तो आपको लगता होगा आपके इसके आसपास कोई टाइगर लायन भी होगा, राइट और नॉट? टाइगर लायन क्या करते होंगे, इस एनिमल को खाते होंगे, डियर को खाते होंगे, बफेलो को खाते होंगे, राइट और नॉट? समझ आ रहा है? तो जो लायन है, ठीक है,
that means the lion is dependent upon these animals, right? These animals dependent upon this grass is dependent upon the water, right or not? उसी की तरह यहाँ पर देखो कुछ बर्ड्स भी हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन फिश, राइट? कुछ होंगे जैसे कुछ फिश वगैरह होंगे पॉन्ड में, तो उसको ये लोग खाते होंगे, राइट और नॉट? ठीक है। उसी तरह ये फ्लावर देखो, ये फ्लावर भी किस पर डिपेंडेंट है? विद द सॉइल प्रेजेंट देयर एज वेल एज द वाटर, राइट? देन यहाँ पर ऊपर में बर्ड है, ये बर्ड भी किस पर डिपेंडेंट होगा? ये ट्री पर। ट्री किस पर डिपेंडेंट होगा? वाटर के ऊपर, है ना? ठीक है। देन दैट मीन्स कि यहाँ पर हर एक लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हर एक लोग एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे। अब मान लेते हैं कि मैं ये एनिमल को हटा दूंगा, टेक एन एग्जांपल, इस एनिमल को मैंने हटा दिया, तो क्या लगता है कि आपको जो टाइगर है, लायन है, वो भी मर जाएंगे भूख से? यस और नो? अगर मैं यहाँ से ये वाटर हटा दूं, तो आपको लगता है कि ये सभी लोग सरवाइव कर पाएंगे? या क्या यहाँ पर ग्रासेस होंगे? क्या यहाँ पर ये एनिमल होंगे? अगर ये एनिमल नहीं होगा तो क्या लायन होगा? राइट? दैट मीन्स इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है? सो दैट इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, तीन तरह के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये है लास्ट टॉपिक अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? लिसन, ह्यूमन बीइंग जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग जो भी चाहता है वो उसको कहाँ से मिलता है? इट इज फ्रॉम एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, you need food. From where you get the food? You get it from environment. For example, farmers are doing agriculture, right? For doing agriculture, they need sunlight, water, then soil, right? Seeds. All these things comes from where? It comes from environment. Yes or no? So if you need food, this food comes from environment. If you need a chair, this chair comes from environment, because अगर आप चेयर बनाना चाहते हो वुड का, तो वुड कहाँ से आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा, राइट और नॉट? सो यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एनवायरनमेंट, ठीक है? थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड सम यू कैन से चेयर ऑफ, टेबल ऑफ आयरन, ठीक है? मान लेते हैं आयरन का, लोहे का कोई एक टेबल है, तो ये लोहे का टेबल कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से आया, राइट और नॉट? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, राइट? इस मोबाइल फोन में कई सारे चिप लगे हुए जो सिलिकॉन के बने हुए हैं, ये सिलिकॉन कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से आया, राइट? सो इट मीन्स दैट यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन इन्वायरमेंट, राइट? अब देखो, जो ह्यूमन बीइंग है वो आज की डेट में और पहले के डेट में इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट था? इन अर्ली ईयर्स द ह्यूमन बीइंग्स अडेप्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, आज से लगभग 3000 साल पहले जो ह्यूमंस थे वो सिंपल लाइफ जीते थे, राइट और नॉट? फूड गैदरिंग करते थे, फल तोड़ते थे, खाते थे, यहाँ वहां घूमते थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग ने क्या करना शुरू किया? एक एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू किया, राइट? फॉर एग्जांपल, पहले उसने क्या है? व्हील का इन्वेंशन किया, राइट? ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद सेटल होना शुरू हुआ। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से पहले वो घूमते फिरते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील का इन्वेंशन किया, है ना? उसके बाद आज के डेट में धीरे धीरे वो इन्वेंट करते करते आज जो है ह्यूमन बीइंग्स कैसा बन गए? टुडे ह्यूमन बीइंग्स इन्वेंटेड डिफरेंट न्यू थिंग्स एंड दे लर्न डिफरेंट न्यू वेज टू लिव। आज के जमाने में ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी है, ह्यूमंस के पास इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमंस के पास
फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एरोप्लेन है, रेलवेज है ना। ह्यूमंस के पास एक अलग तरीका का रहने का तरीका है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास रिलीजन है ना, फैमिली है, कम्युनिटी है, ठीक है। ह्यूमंस नो हाउ टू मेक अ बिग बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आज की डेट में और पहले के जमाने में, राइट, दोनों में डिफरेंस है, राइट और नॉट। ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं पहले के जमाने में और आज के जमाने में, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस, ऑब्वियसली आज के जमाने में ह्यूमंस क्या हो गया है, डेवलप्ड हो चुका है, राइट। So whenever we talked about human environment, we are talking about the new way of life of humans, right? So whenever we are making a new way of life, we have to ensure a balance between the natural and human environment, ठीक है। हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, राइट, उसको, और हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो हमने बनाया है, जो हमारा नीड है, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब कर दें। आज की डेट में हम यही कर रहे हैं ना। व्हाट वी आर डूइंग, हमें यहाँ से हुबली जाना होता है, राइट, 100 किलोमीटर जाना होता है, वी आर यूजिंग आवर ओन कार, तो उससे पॉल्यूशन होता है, राइट और नॉट। तो कार क्या है, हम जो कार से जा रहे हैं ये ह्यूमन नीड है, और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम अपना नेचुरल एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। कार की वजह से जो धुआं निकलेगा उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस आर हियर, एक्सरसाइज क्वेश्चन। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, ऑलरेडी मैंने पीछे डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, the environment which is formed naturally are called natural environment. Which are the major components of environment, कौन कौन सा है, natural environment, human made environment and then human environment. Give 4 example of human made environment, 4 एग्जाम्पल देना। मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में देता हूँ, चेयर, मोबाइल, ठीक है। इसी तरह आपको 4 एग्जाम्पल देना है। व्हाट इज लिथोस्फेयर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है, 2 मेजर कंपोनेंट्स लिखने हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के, राइट। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है मैंने बताया। व्हाट इज बायोस्फीयर, ये भी लिखना है। देन टिक द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम, एक्वेरियम, राइट, क्योंकि एक्वेरियम कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं। डेजर्ट और फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, लैंड, लैंड इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। देन विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, रोड, राइट। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, कौन सा थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट को खतरा है, राइट। मैच द फॉलोइंग, राइट। बायोस्फीयर क्या है, biosphere is a narrow zone where land, water and air interacted, right. Then atmosphere क्या है, blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere is a domain of water. environment, environment क्या है, environment is a relation between the organism and their surrounding. Next question है, men modify his environment. क्वेश्चन है, वाई मेन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट, मेन क्यों मॉडिफाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्यों मॉडिफाई करते हैं, टू फुलफिल देयर नीड, राइट और नॉट। हम क्यों करते हैं अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई, टू फुलफिल द नीड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, व्हाई। प्लांट्स क्यों डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, और एनिमल्स क्यों डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, इसका कारण लिखना है, ठीक है। यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स। Then next is activity. Imagine an ideal environment where would you love to live. Draw a picture of your ideal environment. एक environment का आपको पिक्चर बनाना है, ट्राई करो, ठीक है। ओके,
आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।